हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्लैंक यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन द एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो कोऑर्डिनेशन है उसका हमारे जो मैनेजमेंट होती है उसमें किस प्रकार यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, हमारे मैनेजमेंट के 5 पार्ट होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन जो 5 पार्ट में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह यूज़ किया जाता है या किस प्रकार यूज़फुल होता है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में कैसे यूज़फुल होता है। तो जब हमारा जो प्रबंधक होता है वो जो प्लानिंग कर रहा होता है, प्लानिंग करते टाइम वो व्यस्त होता है इतना कि उसका जो मेन सोच होती है, सोच विचार यानी जो थिंकिंग होती है उसका जो मेन बिंदु होता है, केंद्र बिंदु यानी क्या था मेन पॉइंट, तो वो कोऑर्डिनेशन ही होता है कि वो किस प्रकार अपने जो वर्क हैं, कार्य हैं, वो जो कर रहा है उनको ध्यान में रखकर कैसे प्लानिंग करे। यानी कि कोऑर्डिनेशन मेन पॉइंट होता है, क्योंकि प्लानिंग करते टाइम कोऑर्डिनेशन बनाना काम में बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यानी जो हमारे कंपनी के संगठन होते हैं, वर्कर्स के या कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए रखना है। तो ये हमारा जो प्रबंधक होता है तो वो यही प्रयास करता है कि हमारे जितने भी विभाग हैं, यानी कि जितने भी दफ्तर हैं, यानी कि कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ यानी कि ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित करना है, यानी कोऑर्डिनेशन बनाना भी उसका एक मेन काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। अब हम स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग क्या है पहले ये बताओ। स्टाफिंग वो है जिसमें हमारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। कंपनी एडवर्टाइज करती है भी हमारी कंपनी में ये वैकेंसी खाली है, तो लोग अप्लाई करते हैं, उनको हम लोगों की अप्लाई उनकी एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं और फिर उनको स्टाफिंग करते हैं। तो ये होता है। तो जैसे कि आपको स्टाफिंग पता लगे, तो अब कोऑर्डिनेशन का क्या रोल आता है स्टाफिंग में। जब कोई मैनेजर होता है वो नियुक्ति कर रहा होता है, यानी लोगों को उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको उनकी पोस्ट बता रहा होता है, तो उसका मेन काम यही होता है कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, जिससे कि जो उनका काम है वो बिना किसी रुकावट के यानी बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से चलता जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। अब जो कोऑर्डिनेशन है उसका डायरेक्टिंग में क्या यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग क्या होती है भी किसी को कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। अब जो प्रबंधक होता है जो वो एक काम कर रहा होता है, मेन काम क्या होता है डायरेक्टिंग का, भी लोगों को डायरेक्ट करना, उनको बताना कि वो कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत रोल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है भी मैनेजर और जो प्रबंधक होता है उसको ये देखना पड़ता है कि जो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, उसका लोगों पर किसी तरह से कोई गलत प्रभाव ना पड़े, गलत थिंकिंग ना ले। तो उसको बहुत अच्छे से ये काम करना पड़ता है और वो जो भी उसकी गलत थिंकिंग है उनको टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। और ऐसी विचारधारा यानी कि ऐसी थिंकिंग को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब जो कंट्रोलिंग होती है यानी कि नियंत्रण करना, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे यूजफुल होता है। तो जो कंट्रोलिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन का मेन महत्व होता है, यानी मेन पॉइंट होता है। क्योंकि तो मेन पॉइंट कैसे होता है भी जब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है भी जो भी हमने काम किए हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना, उन पे देखना कि वो काम अच्छे से हुआ है कि नहीं, और उनको विपरीत परिणामों से बचाया जा सके, यानी कि जो गलत प्रभाव पड़ने वाले उनसे बचाया जा सके। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है भी जो हमारे संस्था के उद्देश्य हैं यानी कि एम है, उनके बीच में, उनके साधनों में, उनके प्रयासों में, मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित करना कि वो अच्छे से काम करे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना ही काम होता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में मेन पॉइंट यही होता है कोऑर्डिनेशन कि उनके बीच में अच्छे से बैलेंस बनाया जाए जिससे अच्छे से काम किया जा सकते। इसमें एक मेन पॉइंट ये टूल किट में भी दिया गया है भी कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भी जो कोऑर्डिनेशन है उसका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं भी देयर इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, भी ये फंक्शन नहीं होता मैनेजमेंट विच कैन बी एक्सप्लोइटेड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और विच डज नॉट मेक एफर्ट टू स्टेज कोऑर्डिनेशन। भी इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, यानी कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो बिना समन्वय के किया जाए, बिना समन्वय के अभाव में किया जाए। हर काम समन्वय के साथ ही किया जाता है। बिना समन्वय के यानी बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी जो मैनेजमेंट या फंक्शन होते हैं हमारी कंपनी के वो नहीं किए जा सकते। तो कोऑर्डिनेशन मेन रोल होता है हमारी मैनेजमेंट में। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के 5 पॉइंट जो मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।